काला साया, काला जादू, नजर दोष या फिर नकारात्मक ऊर्जा। क्या आकस्मिक धन हानि होती है? क्या काम धंधा चौपट होने के कगार पर है? क्या शारीरिक परेशानियां खत्म नहीं होती हैं? ऐसे में कैसे पाएं नजर दोष से मुक्ति? किन पर रहता है काला जादू का 24 घंटे साया? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। वास्तु की दुनिया में दिशाएं व्यक्ति की दशा तय करने में पूरी तरह से सक्षम होती है और आज के इस वीडियो में हम बात इस पर करेंगे कि हमारे घर, हमारी दुकान, फैक्ट्री में और आपका जो ऑफिस एरिया, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जिसे आप नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं। और यही नकारात्मक ऊर्जा हमारे विकास के आगे बाधा बनती है, हमें तरक्की करने से रोकती है। हम मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन हमारे मेहनत के अकॉर्डिंग हमें फल नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या ये नेगेटिव एनर्जीज सच में हमें कुछ आगे बढ़ने से रोकती हैं? क्या ये काला जादू, टोना वोना, जो आपने कई बार सुना भी होगा कि उसने उस पर जादू टोना कर रखा है, काला जादू कर रखा है, नज़र लग गई है, तो इन चीज़ों को लेकर वास्तुशास्त्र क्या कहता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं मयंक जी से। जी, तो मयंक जी, सबसे पहले मैं वास्तु को समझना चाहूँगी आपसे। देखिए हमारे घर का वास्तु या हमारी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, आप जो भी आपका गोडाउन है, आप दुकान चला रहे हैं, अपना शोरूम है, आपकी कोई बड़ा ऑफिस है या कोई बड़ी फैक्ट्री है, आप देख रहे हैं वहाँ पर हमारा काम पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से चलते चलते हमारा काम रुक गया या कहने कि हमारा काम बंद गया है। किसी ने आपको बताया कि आपके काम को बांध दिया गया है, आपके काम को रोक दिया गया है। तो उसके लिए कैसे जाने कि आपके काम में परेशानी आ रही है या नेगेटिव एनर्जी है। इसके साथ साथ ही कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारी ग्रह दशा तो बहुत अच्छी चल रही होती है, हमने अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लिया पर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद हमने अपनी ऑफिस की दुकान का या फैक्ट्री का वास्तु विजिट भी करा लिया, लेकिन उससे भी कोई समस्या पता नहीं चली, वास्तु भी सही था। तो क्या वजह होती है कि हमारा काम धंधा नहीं चल रहा होता है? देखिए, इसका रहस्य छुपा है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में शनि की स्थिति, राहु की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति तय करती है कि आपके काम धंधे पे क्या आपको नजर लगती है, क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर होता है या नहीं होता है। जिन व्यक्तियों का शनि चंद्रमा की युति है, राहु चंद्र, चंद्र केतु की युति है, सूर्य केतु या सूर्य राहु की युति होती है, सूर्य शनि राहु की युति है, ये युति चौथे, छठे, 8वें, 12वें या 10वें भाव में हो, तो ऐसे व्यक्तियों को नजर बहुत लगती है। अब आप इस तरह से समझिए कि कोई व्यक्ति आपकी फैक्ट्री में सामान लेने या देखने आया, उसने वहाँ कुछ ऐसी निगाहों से देखा, ऐसी नज़र लगा दी कि आपका काम रुक गया, आपका काम बंद गया और आप देखेंगे महीने 2-3 महीने तक आपकी जो सेल है, जो ग्रोथ है, वो एकदम से रुक जाएगी और उसके बाद आप कोई वहाँ पूजा पाठ, हवन या नज़र उतरवाएंगे तो फिर वो सेल बढ़नी शुरू होती है। तो ये हमारी कुंडली में ग्रह नक्षत्र तय करते हैं। शनि राहु की स्थिति, केतु की स्थिति, अगर ये अशुभ प्रभाव में है, चंद्रमा पीड़ित हो गया, चंद्रमा मान लीजिए शनि राहु केतु के साथ बैठ गया तो नजर बहुत लगेगी, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर ज्यादा होता है। हो सकता है कि किसी ने आपकी दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस में कोई तंत्र मंत्र टोटका किया है जिसके चलते आपका काम रुक गया है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा चल रहा है तो सोचते हैं इससे काम को रोक दिया जाए, हमारा काम बहुत अच्छा चले, या आपकी दुकान पे कुछ नींबू मिर्च फिकवा दी जाए, कुछ ऐसा चीज़ फेंक दी जाए जिससे आपका काम रुक जाए। तो हमने बहुत सी देश प्रदेश में ऐसी फैक्ट्रियों को, ऐसी दुकानों पे, ऐसे शोरूम पे विजिट किया है जहाँ पर इनकी कुंडली में कोई दोष नहीं था जी। उनकी कुंडली में कोई वास्तु दोष भी नहीं था, उनके घर पे, ऑफिस में, फैक्ट्री पे कोई वास्तु दोष नहीं था, कुछ समस्या नहीं थी, लेकिन नेगेटिव एनर्जी के चलते, तंत्र मंत्र के चलते उनके काम को बांध दिया गया था और बुरी नज़र की नज़र के चलते उनके काम को बांध दिया गया था, जिनकी वजह से उनकी बड़ी समस्या आई और जब उसका निवारण हुआ तो कहीं ना कहीं उनके काम कारोबार में बड़ा फर्क पड़ा। अगर आपके ऊपर नज़र या इस तरह का असर हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है। आपके और आपके दफ्तर में या आपके और आपकी ऑफिस, फैक्ट्री में जो आपके साथ आपके जो कर्मचारी हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, वो आपको सहयोग नहीं करेंगे। अचानक से धन हानि होने लगेगी, अचानक से आपकी फैक्ट्री की मशीनें खराब होने लगेंगी, आप कोई नई मशीन लाए, कुछ महीने बाद वो ख़राब हो गई, या अचानक से वहाँ पर आपको कोई गंदी स्मेल आने लगेगी, नेगेटिव एनर्जी या घबराहट, चिंता आपको लगेगी। आप कह रहे हैं मैं अभी जैसे ही अपनी ऑफिस में आता हूँ तो मेरे को डर, घबराहट, पसीना आना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ
तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी का असर होने की वजह से इतनी बड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके ऑफिस में, दुकान में, फैक्ट्री में वास्तु दोष भी होता है, जिसके चलते आपको ऑफिस में मन ना लगना या आपके ऑफिस में काम अच्छा ना चलना, इस तरह की परिस्थिति से भी दो चार होना पड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये परिस्थिति तब बनेगी अगर आपने अभी नया शोरूम, नई दुकान खोली है, नई फैक्ट्री लगाई है जी। और लगाते ही आपको कोई भी सेल नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं भाई जब से फैक्ट्री यहाँ लगाई है तो मेरा काम ही नहीं चल रहा है, इसका मतलब वास्तु दोष है वहाँ। हो सकता है नेगेटिव एनर्जी भी वहाँ हो। लेकिन अगर आपका काम लंबे समय से बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी महादशा अंतरदशा भी शुभ चल रही है, 7.5 नहीं है, तो आप देख रहे हैं आपने दुकान भी, फैक्ट्री भी वास्तु के अकॉर्डिंग किसी वास्तु शास्त्री को दिखाकर बनवाई है, वो भी इशू नहीं है, तो आखिर ऐसा क्या है वजह कि चलते चलते आपका काम तो रुक गया लेकिन आपकी पड़ोसी का काम जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है? जी। तो ये होता है नेगेटिव एनर्जी और नज़र के चलते। अगर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपकी फैक्ट्री, ऑफिस में रह गया है या नज़र आपको लग गई, आपकी फैक्ट्री को नज़र लग गई, तो कहना चाहिए काम कारोबार में एकदम से बड़ा उतार चढ़ाव आता है और जिसके चलते आपकी सेल जो है कई बार 50 या 70% तक भी डाउन हो जाती है। आप देखते हैं कि मेरा काम अचानक से सही चल रहा था, मेरे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे जो सीनियर पोस्ट पे लोग थे वो बेवजह कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, काम नहीं आ रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, सेल नहीं बढ़ रही है और मेरी मार्केटिंग जो थी वो भी कमज़ोर हो गई है, मार्केट वैल्यू कमज़ोर हुई है, पैसा नहीं आ रहा है मार्केट से, या हम कहते हैं कि हमारी लोकप्रियता में कमी आती है, लोग मेरी दुकान की तरफ चढ़ते ही नहीं है, लोग मेरी फैक्ट्री की तरफ, मेरे ऑफिस की तरफ आते ही नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है? तो सम टाइम्स क्या होता है ना कि नज़र, नेगेटिव एनर्जी के चलते इस तरह की चीज़ें हमारे पास उन लोगों को आने नहीं देती है जिनसे हमारा काम बढ़ता है। जी बिल्कुल। अगर आपको भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप अपने ऑफिस का वास्तु विजिट कराएं, फैक्ट्री का विजिट कराएं या फिर वहाँ दिखवाएं कि वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है या नहीं है। आपकी ऑफिस की दुकान की मिट्टी देखकर भी ये पता चल सकता है कि क्या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर तो नहीं है, कि आपकी फैक्ट्री के ऊपर कोई इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट या नज़र तो नहीं है। तो तमाम तरह की चीज़ें वो आप देखकर पता लगवा सकते हैं कि भाई हमारे काम कारोबार में क्यों उतार चढ़ाव आया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें दिखाते हैं, हमने उनको बताया भी है कि भाई आपकी पिछले कुछ वर्षों की वजह से, पिछले 3 वर्ष से 4 वर्ष से ये समस्या इस तरह की चल रही है और आपके व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन आया है और इस तरह की नेगेटिव एनर्जी या नज़र के चलते आपके अंदर इस तरह का बदलाव देखा जा रहा है, आपके संबंध भी खराब हो रहे हैं या तमाम तरह की परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा ऑफिस का वास्तु या फिर हमारे ऑफिस में नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होना भी दर्शाता है। जी। अब जैसे बहुत से लोग को हमने देखा है कि ऑफिस का किसी ने वास्तु का ऑफिस बनाया है तो वो मुख्य गेट साउथ दिशा में बनाया है, मुख्य गेट जो है पश्चिम माफ़ कीजिएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाया है, वो भी गलत होता है। अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग में ऑफिस बना रहे हैं तो ईस्ट फेस में या नॉर्थ ईस्ट फेस में या फिर नॉर्थ वेस्ट दिशा में ही आपका ऑफिस होना चाहिए, तभी वहाँ पॉजिटिविटी आती है। अगर आपका ऑफिस फैक्ट्री जो है वेस्ट दिशा में है पूरी तरीके से या वेस्ट साउथ में है, साउथ वेस्ट में है या साउथ में है, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी का वास होने का या उस माहौल को ख़राब करने की चीज़ें वहाँ अधिक बनेंगी। जी। कुर्सी पे आप केबिन में कहाँ बैठते हैं, अगर आप साउथ फेस में करके बैठेंगे तो आपकी सेल नहीं बढ़ेगी। तो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आप अपना फेस रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑफिस में आपको क्या करना है कि छोटा पौधा, चाहे मनी प्लांट हो, चाहे बम्बू बंच हो, इस तरह के पौधे आपको अपने वहाँ लगाने चाहिए जिससे कि पॉजिटिविटी रहे। भगवान गणेश जी की तस्वीर, भगवान हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा रहती है और बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है। एक चीज़ आप अपनी दुकान फैक्ट्री पे ध्यान देना, अगर वहाँ गंदगी का ढेर है, वहाँ पर आपकी फैक्ट्री, दुकान में, ऑफिस में, या लोहा छत पे पड़ा हुआ है या लोहे से बनी हुई चीज़ों पे जर लग गया है, जंग लग गया है, वो छत पे पड़ी हुई है, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष या नेगेटिव एनर्जी का संकेत सूचक होता है। जी। इससे भी आपको बहुत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। ऑफिस में, फैक्ट्री में, दुकान में कभी भी आपको वहाँ नॉन वेज, ड्रिंक इत्यादि या ऑफिस की टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। जी। किस टेबल पर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर आप एक विशेष जगह बनाएं जहाँ बैठकर आपको भोजन करना है, वहाँ भोजन करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोई भी अनैतिक कार्य दफ्तर में नहीं करने चाहिए, ना ही किसी के बारे में गलत विचारधारा रखनी चाहिए, ना ही ऑफिस में गाली गलौज का माहौल रखना चाहिए। अन्यथा तो नेगेटिव एनर्जी जो है वहाँ बहुत ज़्यादा पास फटकने लगती है और बड़ी परेशानी रहती है।
हमने देखा है कि हमने बहुत से लोगों की फैक्ट्री में, ऑफिस में विजिट किया है, तो उनके डेस्क पर देखा है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमने उनको बोला है कि आप अपने इष्ट देव की फोटो लगाएं या हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, और कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले उनको प्रणाम करना ना भूलें, उनकी पूजा करें पहले आके, फिर वो कार्य की शुरुआत करें। तो देखा है कि बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज़ से भी, और उनके काम कारोबार जो है वो बनने शुरू हुए हैं, जो परेशानी जो दिक्कतें थी तो वो चीज़ें सब ठीक हुई हैं। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ऑफिस में अगर आपकी कोई मशीन ख़राब हो गई है, आपने सोचा इसको चलो छत पे रखवा देते हैं, या आपका फर्नीचर ख़राब है वो आपने छत पे रख दिया है, कोने में रख दिया, तो ये भी नज़र का संकेत देता है, वास्तु दोष का संकेत देता है। आपकी बिल्डिंग में काफ़ी लंबे समय से कलर पेंट नहीं हुआ है, रख रखाव सही नहीं है, वो भी वास्तु दोष पैदा हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे काम कारोबार में, हमारे बिजनेस में, हमारी फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो मयंक जी, मुझे लगता है ये जो चीज़ें आपने हमें बताई एक एक करके, ये उन चीज़ों का कारण है जिसके चलते नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास आती है, जिसे हम अपनी आम भाषा में कह सकते हैं कि भाई हमें किसी की नज़र लग गई, हमें नज़र दोष हो गया है। तो देखिए, क्योंकि पॉजिटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिविटी ज़रूर होती है, क्योंकि अगर सूर्य है तो चंद्रमा है, सही है, अंधकार है तो उजाला भी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप अपने ऑफिस की, अपने घर की, अपनी दुकान की अगर वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर के ज़रिए मयंक शर्मा जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।